Hello, welcome to the channel. Here analysis video has no end. So what a day it was. ठीक है, हमने थोड़ा सा क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंट में लॉस किया. दैट इज़ अ परफेक्ट फाइन. क्या हमारा ट्रेड का डायरेक्शन गलत था? बिल्कुल नहीं. क्या हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ मार्केट के अकॉर्डिंगली? बिल्कुल भी नहीं. ऑप्शन बाइंग हमारा टारगेट दे चुका था, करना ऑप्शन बाइंग था, बट मैंने पता नहीं बोल रहा हूँ. मैंने क्या किया है कि मैंने थोड़ा सा बस देखने के लिए थोड़ा सा ट्विक किया कि ऑप्शन सेलिंग करके देखते हैं, क्योंकि आज एक्सपायरी भी है. विक्स काफ़ी अच्छा दिख रहा है. अगर रिट्रेस होना स्टार्ट करता है तो काफ़ी अच्छा मज़े हमको देखने को मिल सकता है. ठीक है, तो वॉर चल रही है, जो भी है अलाना फलाना सब किनारे में रख के प्राइस कैसे मूव करता है उसके हिसाब से देखेंगे. देखो, मैंने मोमेंटम में स्टार्टिंग में बता दिया था, कल भी यही बात हो रही थी कि अगर गैप डाउन खुलता है ना तो एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है. वे बियॉन्ड गैप डाउन खुला, उसके बाद मार्केट रिकवर करने का अटैम्प्ट किया और समवट फर्स्ट कैंडल के अलावा मार्केट कहीं पे भी मूव नहीं किया. दिस वॉज द फर्स्ट साइन कि ये बाइंग के साइड को सस्टेन नहीं कर रहा है. और जितने भी ये प्रीवियस सेलर्स होंगे ये सारे के सारे टेक आउट कर सकते हैं एक बार मार्केट अगर इस रीजन के आसपास से नीचे निकलना स्टार्ट करता है. मोस्ट प्रोबेबली जो टारगेट होने चाहिए इन दिस केस, पहला तो हाफ ऑफ द बाइंग होना चाहिए. अगर ये भी क्रॉस आउट हो जाता है तो डे का जो लो है उसको क्रॉस करने का सोचना चाहिए. फिर यहाँ पे समवट आप अगर सोच रहे हो कि यार ये क्रैश कर देगा ऐसा वैसा, ये गलत थॉट होता है, क्योंकि ऑलरेडी आप समझो इंट्राडे में मार्केट कितना मूव कर सकता है करके. ठीक है, ये अभी थोड़ा सा हमें पैनिक सेलिंग जो भी बोलोगे देखने को मिला. इसके बाद अगर हम थोड़ा सा डेली के टाइम फ्रेम में शिफ्ट करेंगे, मंथली का टारगेट तो हमें अचीव हो चुका है. कैंडल कहीं ना कैनन बॉल टाइप ऑफ अ थिंग बन रखा है. मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, देखो इन दिस केस में यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे सेलर्स भी बैठे हुए हैं टॉप की साइड से. इंट्राडे में जैसा भी हुआ, तो अगर मार्केट लेट से फॉर एग्जांपल फ्लैट खुलता है तो ये प्रोबेबली चांसेस है कि एक इनसाइड डे हमें देखने को प्रीफर हो, या थोड़ा सा एक बाइंग की तरफ का मोमेंटम देखने को प्रीफर हो इस कैंडल के अकॉर्डिंगली, क्योंकि यहाँ पे कैनन बॉल काइंड ऑफ है. और अगर ये हम देखेंगे तो अभी कल मार्केट में हॉलीडे है, तो परसों यानी होली के दिन पे वॉल्यूम थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स कुछ ना कुछ होंगे जो मोस्ट प्रोबेबली क्या बोलते हैं सेलिब्रेशन या ये सब में होंगे. तो एक चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा वोलेटाइल करना प्रीफर करे, उसके बाद कहीं हमें मोमेंटम देखने को मिले. विक्स जो है वो 17 के आसपास टैप कर चुका है. दैट इज़ वेरी व्हाट यू से डरावना सिनारियो. तो 15 मिनट में चलेंगे. लेटर हाफ की एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी थी, ऑप्शन बाइंग की, बट समवट क्या ही बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि हमने कभी भी सेकंड हाफ में ऐसा नहीं सीखा है कि मतलब अगेंस्ट द ट्रेंड. देखो मतलब ये ज़्यादातर होता है सेकंड हाफ में कि आपको ट्रेंड फॉलो करना चाहिए या ट्रेंड रिवर्स करने का अगर स्कोप मिलता है. जैसे कि यहाँ पे अगर हॉल्ट करता, डे हाई क्रॉस करता, तो अगेन मैं बाइंग के लिए तो नहीं जाता क्योंकि ऑलरेडी मोमेंटम है, बट ये सेलिंग के साइड को गया. ऑप्शन बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बहुत प्यारा मिला. 1:3 वगैरह के टारगेट तो ईजिली देखने को मिल गए थे अगर 15 रुपीज़ के प्रीमियम में बाय करते, क्योंकि विक्स की वजह से थोड़ा प्रीमियम आए थे. ठीक है, 12 बजे के 11:45 पे ये मोमेंटम मिला था. दैट इज़ फाइन. तो अभी देखते हैं कैसे कल मोमेंटम हो सकता है. आप अगर यहाँ से देखोगे तो एक अच्छी बाइंग देखने को मिली थी, हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग ही रही हो उसके बाद, क्योंकि फ्रेश बाइंग इसमें कुछ भी देखने को नहीं मिली. जितने सारे सेलर्स ये मिस करते हैं ना, जब भी प्राइस में एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बनना स्टार्ट होता है, आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चल के देखोगे तो वहाँ पर आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा कैसे प्राइस एक्शन इनरोल कर सकता है और कैसे प्राइस एक्शन लीड ले लेता है आगे चलने के लिए. क्या गरीब आदमी. यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे प्राइस एक्शन समवट आपको दिखेगा कहाँ पे, एक पॉइंट पे इधर, जब यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे. इन दिस केस बोथ केसेस में से सेलिंग का कैंडल बहुत प्यारे प्यारे बने और उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली मार्केट स्लो एंड स्टडी नीचे की तरफ को पुश हो गया. दैट इज़ फाइन. 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर चलते हैं कि हम कैसे रिएक्ट करने वाले हैं. अगर देखो फ्लैट ओपनिंग दिखती है और मार्केट सस्टेन करना स्टार्ट करता है, कुछ प्राइस एक्शन लगाता है, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं चांसेस एक लेना चाहूँगा कि मार्केट एटलीस्ट 24,980 एटलीस्ट 25 क्रॉस करे, थोड़ा बहुत ऊपर जाके फिर समवट इसी रेंज में वोलेटाइल होना प्रीफर करे. गैप फिलिंग के लिए मैं अभी नहीं देखूंगा, क्योंकि ऑलरेडी ये मार्केट ना बहुत मतलब बहुत वोलेटाइल कर चुका है. यहाँ से देखोगे तो 610 से लेके मार्केट 9 कितना 610 से लेके मार्केट ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का मूव एक ही दिन में कर चुका है अप डाउन. तो चांसेस है थोड़ा सा इसको रेस्ट करने का प्लेस चाहिए, हो सकता है इस बीच में वोलेटाइल रहे. दैट इज़ ऑल्सो गुड. अगर इन दिस केस गैप अप खुलता है तो मैं प्रीफर करूँगा कि हम ना मतलब गैप फिलिंग के लिए ज़्यादा प्रीफर करेंगे अगर जिस साइड को भी मोमेंटम होता है ऐसा कुछ करके, क्योंकि गैप अप में आप अगर देखोगे तो इस साइड को नीचे सपोर्ट है, ऊपर रेजिस्टेंस है, ट्रेंड जो था नेगेटिव था. क्या यहाँ पे गैप अप में बायर्स क्या बाय करेंगे यहाँ पे आपको लगता है, और क्या यहाँ पे सेलर सेल करेंगे, तो ये चीज़ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी. तो मैं चाहूँगा तो नहीं कि गैप अप हो, बट ठीक है. एक सेकेंड, गैप अप में
प्रॉफिट बुकिंग अगर लीड हो गई ना तो ये गैप फिलिंग इजीली दे देगा क्योंकि ट्रेंड अभी नेगेटिव है, ठीक है। तो एक काम है यहाँ पे, अगर गैप अप खुलता है समवट 2560 के आसपास, तो आपको ये रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा क्योंकि आप देखोगे तो ट्रेंड नेगेटिव है, यहाँ पे बायर्स आए हुए हैं, ठीक है। अगर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होती है सबसे बेस्ट तो यहाँ पे से सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा गैप से, क्योंकि मार्केट उसके बाद इमीडिएट डाउन जाना प्रीफर करेगा, फ्रेश लेवल्स हैं अभी इसीलिए। तो इन दिस केस गैप अप के साथ में अगर मार्केट सस्टेन करना स्टार्ट करता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ कहीं पे खुलता है ऊपर जाना स्टार्ट करता है, तो उसको हम अवॉइड करेंगे और यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन देखना चाहेंगे 1 मिनट में किस तरीके से अप्रोच हुआ है और फिर उस प्राइस एक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। टारगेट नीचे के गैप का हो सकता है दोनों एक ही दिन में हमको फिल होते हुए दिख जाएँ और फिर समवट एक डोजी काइंड ऑफ अ डे हमको देखने को मिले, या रैदर आप बोलोगे तो हाँ डोजी काइंड ऑफ या एक साइड को क्लोज करता हुआ दिख जाए। अगर इन दिस केस गैप डाउन खुलता है समवट मार्केट 24,700 के अराउंड यहाँ कहीं पे, दिस इज़ द परफेक्ट केस, मैं सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखने वाला हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर सकता है मार्केट, बट क्यों? क्योंकि आज अगर देखोगे तो बायर्स अटेम्प्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, एक अच्छा क्लोजिंग देने का अटेम्प्ट भी ये कर चुके हैं, बट अगर फिर गैप डाउन खुल रहा है ना तो ये बायर्स यहाँ पे हाथ लगाने से डरेंगे, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है साइडवेज टू डाउन जाना प्रीफर करे और यहाँ पे से कुछ बाइंग की अपॉर्चुनिटी ना दिखे। हाँ अगर ये बाइंग का मोमेंटम नहीं आया हुआ होता तो मैं इसके साइड में सोच सकता था कि एक और बार यहाँ से बाइंग उठ सकती है, बट ये बायर्स ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हैं, फिर ये पैनिक करना स्टार्ट करेंगे। मोस्ट पेनफुल यही होंगे अभी, इतना बड़ा गैप डाउन जुला, अच्छा खासा पोजीशन नीचे चल रहा है, सेलर्स देखेंगे कि ठीक है भाई अच्छा प्राइस एक्शन दिख रहा है, एक और बार नए लो के लिए अटेम्प्ट करते हैं, इससे ज़्यादा बेटर क्या ही मिलेगा इनके पास, और लेवल भी काफ़ी अच्छे हैं 25,500 यहीं कहीं पड़ा हुआ है, तो इस रीजन के आसपास जाने का मार्केट अटेम्प्ट करेगा क्विकली जितना हो सके, उसके बाद ही मार्केट मूव करेगा समवेयर। व्हाट्स ये तो हम आगे देखेंगे कि अगर मतलब कल देखेंगे लाइव ट्रेड के टाइम पे कि गैप अप खुलता है तो क्या करते हैं, बट लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो मैं अवॉइड करने वाला हूँ बैंक निफ्टी। इन दिस केस अगर आप देखोगे सिंगल शॉट की कैंडल प्रॉफिट बुकिंग की आई, या एक भी बोलो बाइंग की तरफ को थोड़ा बहुत हॉल्ट किया, फिर मार्केट ने ऑलमोस्ट उस बाइंग को इरोड किया और फिर समवट इसी रीजन से बाइंग आई। ऐसा बहुत बार होता है क्योंकि इस रीजन के आसपास जब स्ट्रॉन्ग बायर्स आते हैं उसके बाद ये कैंडल जब इतना बड़ा कैंडल बन चुका है ना, तो आप एक चीज़ सोचो कौन सा बायर्स यहाँ टॉप पे बाय करना चाहेगा, रैदर देन यहाँ पे क्या आता है प्रॉफिट बुकिंग लीड होती है। इन दिस केस अगर ये यहाँ पे हॉल्ट करता है तो ये एक नए हाई के लिए मूव कर सकता है, नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली ये सारे बायर्स अपने पोजीशन धीरे धीरे कवर कर रहे होते हैं और मार्केट स्लो एंड स्टडी नीचे की तरफ को आ जाता है। इन दिस केस इसीलिए बोलते हैं कि जब एक शार्प बाइंग आई है ना तो वो उसी पैटर्न में वापस भी रिकवर हो सकती है अगर ये हॉल्ट नहीं करता है, क्योंकि कोई बायर ही इसमें मिलने के लिए रेडी नहीं होता है। जब बायर नहीं है तो सेलर्स इसको स्लो एंड स्टडी क्या करेंगे, फेड आउट करना लगेंगे, जैसे जैसे ये नीचे आएगा। ऐसे समझो एक प्राइस से बायर्स ने बाय किया हुआ है, ठीक है, मार्केट ने क्या किया यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए ये सब एक्सपेक्ट करके एक नया हाई सोच रहे हैं, क्योंकि इतना अच्छा मोमेंटम हुआ है सभी ग्रीडी हो जाते हैं, ठीक है, सब अपना पोजीशन होल्ड करते हैं, यहाँ पे कुछ निकलते हैं, फिर उसके बाद स्लो एंड स्टडी जैसे जैसे नीचे निकलना स्टार्ट होता है सारे अपने पोजीशन कवर करना प्रीफर करते हैं और कुछ लोग होल्ड कर देते हैं। तो बायर्स इस इक्वेशन से आउट है। ये लोग कौन से बायर्स होंगे जो यहाँ पे बैठे हैं, कुछ ना कुछ सेलर्स प्रॉफिट बुकिंग, या कुछ ये बायर्स जो सोच रहे हैं कि हाँ भाई अच्छा प्राइस है चलो इसको लीड करते हैं। तो इन दिस केस यहाँ पे यही कॉम्प्लिकेशन हमको ज़्यादा देखने को मिला। आईसी में एक बार इसके अंदर देखना चाहूँगा, ये भी बहुत ज़्यादा बन गई थी, ऐसा कुछ पैटर्न बनता ना तो बहुत अच्छा था निफ्टी में, बट नहीं बनना चाहिए था एक्चुअली में ना। ठीक है 15 मिनट के अकॉर्डिंगली वेडनेसडे को ही खुलेगा ना अब, ठीक है। ये बहुत गंदे जोन में है भाई, मार्केट एकदम रेजिस्टेंस एरिया से नेगेटिव आया हुआ है, एक्चुअली अच्छा दिख रहा है। लेट्स से अगर मार्केट फॉर एग्जांपल जैसे इस जोन को देखोगे, यहाँ पे आप डेली के कैंडल्स में देखो चाहे कुछ देखो, यहाँ पे सेलर्स यहाँ पे आए हुए थे, ठीक है, इस रीजन के आसपास मार्केट समवट क्लोज दिया है। अगर फ्लैट ओपनिंग देके ये नेगेटिव जाना स्टार्ट करता है, शार्प फॉल होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, यहाँ से ये क्रिपल्ड नहीं जाना चाहिए। अगर क्रिपल्ड जाता है दिस इज़ द साइन फॉर वॉलेटिलिटी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से कुछ फ्लैट ओपनिंग देते ही मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट करता है तो हो सकता है ये एक और बार अपना लो रिटेस्ट करने जाए इस रीजन के आसपास से, फिर हमको वॉलेटिलिटी देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पे फिर ब्रेक करना इतना अच्छा स्ट्रक्चर भी नहीं दिख रहा है। मार्केट एक दो दिन साइडवेज जाके कहीं मूव करता तो ज़्यादा बेटर था नीचे के लिए या ऊपर के लिए, बट ये अच्छा रीज़न है। अगर यहाँ पर साइडवेज जाना है तो इसी रीजन के अंदर मार्केट को डाई आउट हो जाना चाहिए विदाउट लो, मतलब वॉल्यूम के साथ में नहीं। अगर यहाँ से मार्केट सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो सबसे बेस्ट रहेगा इधर हॉल्ट करके, ये जब ब्रेक करता है तो यहाँ पे हम एक ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, बाइंग बोल रहा हूँ, बाइंग कर सकते हैं, ऑप्शन बाइंग नहीं बाइंग, इस रीजन को ग्रैब करने के लिए कि 6400 450 तक मार्केट एटलीस्ट आ सकता है, उसके बाद टर्न अराउंड हो सकता है। इन दिस केस गैप अप अगर खुलता है, अगेन दिस इज़ वेरी नियर, जो भी गैप है, ठीक है, यहाँ से हो सकता है कि एक गैप फिलिंग देखने को फिर मार्केट लोअर साइड को देखने को मिले,
क्योंकि ट्रेंड अभी कैसा था, नेगेटिव था, सारे रेजिस्टेंस एरियाज अभी एक्ट करना स्टार्ट करेंगे। गैप डाउन अगर खुल जाता है, अगेन यहाँ पे बायर्स ने अटैम्प्ट किया, बहुत स्लो एंड स्टडी आउट हुए, फिर बायर्स ने अटैम्प्ट किया, अगर मार्केट गैप डाउन खुल रहा है, नॉट अ गुड सिनारियो। यहाँ से मार्केट मोस्ट लाइकली ना स्टार्टिंग से ही गिरना स्टार्ट करेगा, और क्योंकि आज रिकवर करने का अटैम्प्ट किया तो चांसेस है ये डायरेक्शनल नीचे की तरफ को फॉल होता हुआ हमें दिख जाए। उसको भी टैकल करेंगे, जैसा भी होगा भगवान की माया, मोह माया से दूर, ठीक है। 5 मिनट के प्राइस एक्शन में अगर इसको देखेंगे ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, पता है, ईरी हो गया, ईरी। आज तो 10 में ही हो गया। इफ निफ्टी, निफ्टी में मुझे अभी एक चीज़ क्रैक करनी बाकी है, जो कि है ये आईसी कैंडल पे, क्योंकि यहाँ पे मैं कई बार नोटिस करता हूँ, तो मेरे हिसाब से ना लास्ट मोमेंट पे जो मूवमेंट आता है वही अच्छा है। क्रॉस तो ये मोस्ट प्रोबेबली अपना हाई कर देता है, बट इन दिस केस अगर आप देखोगे तो ये चांसेस हैं, यहाँ पे से मैंने थोड़ा गलत ट्रेड भी लिया, क्योंकि यहाँ पे से मार्केट के पास पॉसिबिलिटी है कि वो नीचे की साइड को पुश करना स्टार्ट करे रेदर देन बाइंग की साइड को जाने के लिए। तो अगर इन दिस केस मुझे बस एक ही चीज़ नोटिस हो रही है कि सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी तब मिलती है जब यहाँ पे मार्केट क्या करे, एक ऐसा ऐसा कैंडल 100 पॉइंट का भी जब बनता है रिसेंटली, तो उसमें भी देखना जब मार्केट थोड़ा सा सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है ना, यहाँ पे जैसे कि ये मोमेंटम आया, 3 कैंडल लेट से फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेट करे फिर ब्रेक करे, दैट इज़ अ मैजिक सिनारियो, क्योंकि 2 कैंडल 3 कैंडल के बाद ही आप बाइंग करो तो ज़्यादा बेटर सिनारियो है। और ऑप्शन बाइंग, व्हाट अ मैजिक सर, व्हाट अ मैजिक, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। आज अगर ऑप्शन बाइंग की होती तो आज भी प्रॉफिट लॉक होता, मतलब कहीं ना कहीं मैं राइट डायरेक्शन में था। यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही सिनारियो देखने को मिला था, 100 के बाद समवट इसको रिटेस्ट करने आया, फिर उसके बाद नीचे की तरफ को चला गया। यही मैं बोल रहा हूँ कि ये ना 3-4 कैंडल यहाँ पे वेट करना पड़ता है, शायद से अगले 5 मिनट में मूव क्या होने वाला है। हाँ, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, भगवान मालिक, बट इट्स फाइन। पहला ही कैंडल अगर देखोगे तो समवट 300 पॉइंट का था ये कैंडल। मैं बस यहाँ पे स्कैल्प करना चाह रहा था कि मार्केट क्या करेगा, एटलीस्ट यहाँ से अगर क्रॉस करता है विद दिस स्टॉप लॉस, एटलीस्ट इसका हाई ब्रेक तो करेगा। ट्रेड बिल्कुल सही था, ऑप्शन सेलिंग मैंने समवट किया, थोड़ा सा लेट एंट्री बोलो ऑप्शन सेलिंग के अकॉर्डिंगली, ऑप्शन यहाँ पे तो मैंने परफेक्ट एंट्री की। फालतू में मतलब इतना मूव का कुछ भी नहीं हुआ, 10 पॉइंट गया, और उसके कंपेयर्ड में ऑप्शन बाइंग वहाँ पे 25-30 पॉइंट्स दे चुका था जिस टाइम पे मार्केट अच्छा मूव कर रहा था। तो इसीलिए कहते हैं जैसा भी है जो भी है, एक्सपेरिमेंट करने हैं तो अगेंस्ट वाले एक्सपेरिमेंट करो ना, नोट डाउन करते रहो उनको, एक ही दिन के लिए क्यों करोगे, 2 दिन आप ऑप्शन बाइंग में कर चुके थे, तो दिस इज़ वेरी गुड। आई एम परफेक्टली इन सीट विद इट, टाइम इज़ 3:44 PM। सो अभी के लिए मैं चलता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं क्रैक करने का ट्राई करता हूँ, बाकी बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।